सबके आगे था, मैंने एक मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, पर अल्लाह वाला बंदा कोई भी उस टाइम पे पास नहीं आ रहा था। जिन्हें लेकर आए, जिन्हें वालों ने बोला आपकी बहन अल्लाह को प्यारी हो गई है। इंसाफ चाहिए, अगर हो सके तो इंसाफ दे। कराची में मासूम बच्ची के कत्ल का जिम्मेदार कौन? डकैती के बाद फरार होने वाले डाकू और सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला। भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाली 4 साल हरमैन जद में आ गई। एम्बुलेंस न मिलने से अस्पताल पहुंचाने में ताखीर। जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भी 12 घंटे इंतजार करना पड़ा। सहाफियों के सवालात पर एमएलओ एम्बुलेंस में बैठकर चलती बनी। मैं यहाँ पहुँच गई। मेरी ड्यूटी 9 से 3 होती है, मैं 10 बजे से यहाँ डिपार्टमेंट। इतनी बेइज्जती करते हैं आप लोग, उसका तो बता दें। लाशों से खेलते हैं आप लोग, बता दें इतनी बेइज्जती का मुजाहरा करने की वजह क्या है? कराची शहर में मजमूई तौर पर जो लेडी एमएलओज हैं उनकी तादाद कम है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तादाद में इजाफा हो। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल में लेडी एमएलओ की कमी का एतराफ कर लिया। कहा मासूम बच्ची के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो नहीं होना चाहिए था। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का मुतासर खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। केपी बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म मोहतात। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का हुक्म। नाराज कारकुनों और रहनुमाओं को मनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और कानून साजी पर मुशावरत। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है और ऐसे गैर ज़रूरी अनासर को जब कौम पर मुसल्लत किया जाएगा तो मुल्क का यही बेड़ा गर्क होगा। सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को मुल्की सियासत का गैर जरूरी अंसर करार दे दिया। कहा केपी इलेक्शन में पीटीआई का दूसरे नंबर पर आना बाइस से हैरत है। पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाली कुव्वतों के गैर जानिबदार रहने को सराहते हैं। आज खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल आपका धर्म तख्ता होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। तैयारी करें, लंगोटे कसें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। कहा हुकूमत के खिलाफ कमर कसने और उसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अब वक्त आ गया है कि पीटीआई हुकूमत का गिरबान हो और हमारा हाथ हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि अनकरीब नवाज शरीफ वतन वापस आने वाले हैं। आइंदा लंदन गया तो पार्टी कायद साथ वतन आएंगे। उनकी मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लें कुछ होने वाला है। अवाम जी फतह थी। लाहौर में भी वही विया थो, उते भी रमा गाड़िया थो, पान जिंद रही उते जिन सां मुकाबलो कबो। मुफाहमत के बादशाह का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में आने का बड़ा ऐलान। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि लाहौर में खैमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। लाहौर इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। वफाकी हुकूमत और हमारे कुछ मसाइल हैं जो चलते रहेंगे। इनसे मुकाबला करने का वक्त आ चुका है। पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। सरदारी साहब कल बात कर रहे थे कि हम सिंध के लिए जो है वो प्लान लेके आएंगे। और 30 साल तो आप इंतजार करते हो गए, प्लान आप कब लेके आएंगे? आसिफ जरदारी ने अपने खत से बड़ी भड़के मारना शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो पीटीआई का मुकाबला कर सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन पर जवाबी वार।
तस्बीह हाथ में पकड़ने से मदीने की रियासत नहीं बनती। अगर मदीने की रियासत कायम हो गई तो सारे हुक्मरान जेल में होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के 75वें यौम तासीस से खिताब। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा। कोट कचहरा सेक्टर में अफसरों और जवानों से मुलाकात। कहा तमाम खतरात और हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए मुसलसल चौकस और तैयार रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद पर करारदाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं करारदाद इंतहाई नाजुक वक्त पर सामने आई। करारदाद अफगान अवाम की मदद के लिए फौरी रद्द-ए-अमल की आगाज है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूरी का खैर मकदम करता है। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर इजलास। ईवीएम और आई वोटिंग पर कायम तीनों कमेटियों ने अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटियों को सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए 10 दिन की मोहलत मिल गई। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने निजी अस्पताल पहुंचा दिए गए। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक ने कीमत में ₹5.5 इजाफे की दरख्वास्त दे दी। नेपरा 3 जनवरी को समाप्त करेगा। गुजरावाला में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से फूल नगर की 8 साला मुलाजमा जाम बहक। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजमान के घर से मजीद 2 बच्चे भी मिले। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मदद से वालिदैन के हवाले कर दिया। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस से तालिबा के अगवा की कोशिश। मुजाहमत पर 7 तालिबात जख्मी। तलबा और तालिबात का रानीपुर कौमी शाहराह पर धरना। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम सफदर वसान यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। स्कर्दू, शिकर, हुंजा में मौसम हसीन। शदीद बर्फबारी से देवसाई टॉप तक सयाहों की रसाई बंद हो गई। सबात, कालाम और मालम जब्बा में भी बर्फबारी से नजारे हसीन हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। मसीही बरादरी सजावट की अशिया की खरीदारी में मसरूफ। डरती हूँ कि मेरा मतलब है डरती हूँ कि कहीं उसे खो न दूं। क्यों? देखो, बात यह है कि हम लोग इश्क में वही कुछ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। और पीटीवी ड्रामे के किरदार रोजी से कौन वाकिफ नहीं। अदाकारी और मिजाह के बेताज बादशाह मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनका 71वां यौम पैदाइश मनाएंगे।